अक्सर लोग खाते वक्त आजकल चम्मच का ही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं चम्मच के विरोध में या उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आप जब अंगुली से खाते हैं तो वो आपके डाइजेशन पर क्या इफ़ेक्ट डालता है। जब आप खाते वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके डाइजेशन पर कितना प्रभाव डालता है, कि आप वो जानते हो। देखिए, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसका पाचन पेट से शुरू होता है। ये कतई गलत है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जो कुछ भी खाने वाले हैं उसका पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। ये भी 100% सही नहीं है। हम जो कुछ भी खाने वाले हैं उसका पाचन तब से ही शुरू हो जाता है जब आप जिस भोजन को ग्रहण करने वाले हैं उसको पहली बार देखते हो, सूंघते हो और उसका स्पर्श करते हो, उसको टच करते हो, तब से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब भी आप जिस भोजन को खाने वाले हो ना, उसको अपनी अंगुली से स्पर्श करते हैं ना, तो अपनी अंगुली के अंदर जितने भी नर्व्स होते हैं ना, वो हमारे टंग के अंदर जितने भी टेस्ट बड्स होते हैं ना, उनको ये सिग्नल देते हैं कि ये फूड आप जो खाने वाले हैं वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, कितना सॉफ्ट है, कितना क्रंची है। उसका टेक्सचर और अरोमा का जितना भी नॉलेज है ना, वो हमारे फिंगर्स के अंदर जितने भी नर्व्स होते हैं ना, वो हमारे टेस्ट बड्स को ये सिग्नल देते हैं और इसी के हिसाब पर हमारे टेस्ट बड्स उस किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं। आप सोचेंगे ये हमारी अंगुली से मुंह में भोजन डाले, वो तो सब मिली सेकेंड्स में होता है, माइक्रो सेकेंड्स में होता है। इसके आधार पर कैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप रास्ते पर चलते हैं और मान लीजिए आपके पैर में एक कांटा चुभ गया या फिर कांटा जैसा कोई चीज़ आपको लगी, तो आप क्या करेंगे? तुरंत उस पैर को वहाँ से हटा लेंगे। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपके पैर के अंदर जितने भी नर्व्स है वो आपके ब्रेन को तुरंत ये सिग्नल पहुँचाते हैं कि यहाँ से पैर हटा लो, वरना आपको दर्द होगा। इसीलिए हम तुरंत वहाँ से पैर हटा लेते हैं। ये कितने सेकंड में होता है? माइक्रो सेकेंड्स में ही होता है ना। वैसे ही हमारी अंगुलियां, फूड का जितना भी नॉलेज उनके पास आता है वो तुरंत आप जब से उस निमाले को अपने मुंह में रखते हो ना, उसके पहले अपने टेस्ट बड्स को वो सिग्नल पहुंचा देते हैं कि आप जो कुछ भी खाने वाले हैं, इस फूड का टेक्सचर, उस फूड का पीएच लेवल्स, उस फूड कितना गर्म है, कितना ठंडा है, वो कितना क्रंची है, कितना सॉफ्ट है, वो पूरा नॉलेज आपके फिंगर्स के नर्व्स आपके टेस्ट बड्स को पहुंचा देते हैं और उसी हिसाब के आपके टेस्ट बड्स उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। जब आप स्पून का उपयोग न करके अपनी अंगुलियों का खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, ये तभी हो पाएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि अंगुली से खाना वो असभ्य चीज़ है, वो गाँव वालों की बात है, वो अनपढ़ लोगों की बात है। ऐसा नहीं है। आज जितने भी अच्छे एजुकेटेड, पढ़े लिखे, जितने भी हमारे पूर्वज थे, वो जानबूझकर अंगुलियों का इस्तेमाल करते थे। उस ज़माने में भी यदि वो चाहते तो स्पून्स का उपयोग कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि स्पून का रिसर्च करना, स्पून का इन्वेंशन करना कोई बड़ी चीज़ थी। वो लकड़ी की या स्टील की भी स्पून बना सकते थे, जैसे लकड़ी के या स्टील के बर्तन थे वैसे, लेकिन वो जानबूझकर हाथ का इस्तेमाल करते थे। इसका एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। मैं आपको इसके रिसर्च के ज़रिए समझाता हूँ। पेकिंग यूनिवर्सिटी, चाइना का ये रिसर्च है। उन्होंने 5000 ऐसे लोगों को रिसर्च में सिलेक्ट किया जिसमें से 2500 लोग स्पून्स का इस्तेमाल करते थे और 2500 लोग हाथ से भोजन लेते थे। ऐसे दो किस्म के ग्रुप में लोगों को उन्होंने पार्टीशन किया और उन पर यह रिसर्च किया गया कि जो लोग हाथ से खा रहे थे और जो लोग स्पून्स के खा रहे थे, उनके अंदर क्या क्या डाइजेशन में फ़र्क पड़ता है। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे। जो लोग हाथ से, अंगुली से अपना भोजन को, निवाले को अपने मुंह के अंदर रखते थे ना, उनका डाइजेशन पावर जो लोग स्पून का इस्तेमाल करते हैं उनसे 15% ज़्यादा था। 15%। ये छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरा रिसर्च में ये पाया गया, जब इंसान वही भोजन, वही इंग्रेडिएंट्स, वही कैलोरीज, लेकिन वही भोजन को जब आप अंगुली से अपने मुंह के अंदर डालते हो, वो ज़्यादा टेस्टी आपको फील कराता है। इतना ही नहीं, जो लोग अंगुली से अपने भोजन को अपने मुंह के अंदर रखते थे, हाथ का इस्तेमाल करते थे खाने के लिए, उन लोगों के अंदर एसिडिटी की समस्या भी 20% कम थी उन लोगों की कंपैरिजन में जो लोग स्पून से भोजन ले रहे थे।
ये इतना नायाब, सटीक और इतना बारीकी रिसर्च है। अक्सर लोग इसको समझते नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप खाते वक्त अपना पूरी अंगुलियों को बिगाड़ डालो। ऐसे कई लोगों की आदत होती है, ये खराब चीज़ है। जब वो खाते हैं तो पूरा हाथ बिगाड़ते हैं, मुंह में से भोजन निकलता है, ये खराब चीज़ है। लेकिन कम से कम खाते वक्त आप 2-3 अंगुलियों का इस्तेमाल करो, और वो भी कम से कम बिगड़े इस तरीके से आप अपने मुंह के अंदर रखिए। ये बहुत ही सभ्य लोगों की चिन्ह है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अंगुली का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं ये नहीं कहता कि आप कभी भी स्पून्स का इस्तेमाल न करो, लेकिन हो सके इतना आप अपने हाथ से भोजन को अपने मुंह के अंदर रखिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आप आइसक्रीम भी चलिए हाथ से ही खा लो। जहाँ पर आपको स्पून अनिवार्य हो, जहाँ पर आपके पास कोई विकल्प ही ना हो, कोई ऑप्शन ही ना हो, वहाँ पर आप ज़रूर निश्चित रूप से स्पून का इस्तेमाल करो। लेकिन जहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो, जहाँ पर आपके पास विकल्प हो, जहाँ पर आप इत्मीनान से अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो भोजन के लिए, तो क्यों ना हम अपने परमात्मा की दी हुई नायाब चीज़ के ज़रिए ही भोजन को अपने मुंह के अंदर रखें। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये आप प्रैक्टिस अपने अंदर डालिए। दूसरी चीज़ रिसर्च में ये भी पाई गई थी, जो लोग स्पून से खा रहे हैं ना, उनका निवाले का साइज़ ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो लोग हाथ से भोजन ले रहे हैं। ऐसा भी मैं नहीं कहता कि जो लोग हाथ से भोजन ले रहे वो कम ही निवाला लेते हैं, लेकिन रिसर्च में ये भी पाया गया था, जो लोग स्पून से ले रहे थे ना, वो पूरी चम्मच भरकर अपने मुंह के अंदर डालते हैं। लेकिन जो लोग हाथ से निवाले लेते हैं, उनके फूड पोर्शन की साइज़ थोड़ी कम होती है कंपेयर टू स्पून्स। तो हाथ का इस्तेमाल करना बहुत ही लाभदायक है। हो सके इतना हाथ का इस्तेमाल कीजिए, आपके डाइजेशन के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा।